Hello students, welcome to my YouTube channel Grow Chemistry. So students, आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिनॉल के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में. So students, our topic is conceptual questions of phenol. So student, our first conceptual is parafluorophenol is almost as acidic as phenol. जो हमारा पैराफ्लोरोफिनॉल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल के सिमिलर ही होती है. हमें इसका रीज़न बताना है ऐसा क्यों होता है. सो स्टूडेंट, जब भी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक फिनॉल बनाना है. ये आपके पास बेंजीन रिंग है. जब आप इसके ऊपर OH ग्रुप लगा देंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा. अब इसकी पैरा पोजीशन पे क्या है, फ्लोरीन ग्रुप अटैच है और एक आपके पास क्या है, फिनॉल है. इन दोनों की आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी या सिमिलर होगी. अब स्टूडेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ एसिड. एसिड वो होता है जो अपना H पॉजिटिव आयन ईजिली दे दे. जूनियर क्लासेस से हम यही सीखते आए हैं, जो अपना H पॉजिटिव ईजिली दे दे वो ज़्यादा एसिडिक होगा. अब दोनों ही अपने H पॉजिटिव ईजिली दे देंगे, बट हम कैसे कहेंगे कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा कौन कम होगा. एक दूसरा फैक्टर भी है, द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन. कि जैसे मेरा OH है, अगर मेरे यहाँ से H चला जाए, प्रोटॉन चला जाए, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस प्रोटॉन के चले जाने के बाद. अब जो ये नेगेटिव चार्ज है वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इसको स्टेबल कर पा रहे हैं, मतलब कि ये जो आपका अनायन फॉर्म होगा आफ्टर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन तो वो कितना स्टेबल होगा. ये चीज़ जो है वो एसिडिटी को कंट्रीब्यूट करती है. तो जब भी एसिडिटी के फैक्टर्स पूछे जाएं तो फर्स्ट फैक्टर होता है कि which can easily donate its H positive ion, and our second factor is stability of anion formed after the release of proton. So student, इन फैक्टर्स को ध्यान रखना है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं. तो स्टूडेंट, इसमें मेरा क्या लगा हुआ है, एक फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है. आपको जानते हैं कि फ्लोरीन जो है उसका कैसा इफेक्ट होता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. स्टूडेंट, सीरीज क्या रहती है फिनॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, FON, फोन, देन अदर हेलोजन. तो फ्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. तो स्टूडेंट्स, तो हमने पहले स्ट्रक्चर डिस्कस किया, फिर हमने एसिडिटी की कंडीशन डिस्कस की. अब हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक हमारा कौन सा होगा, या सिमिलर होंगे एसिडिटी, या एक की ज़्यादा होगी एक की कम होगी. यही केसेस हमारे पास बन सकते हैं. तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, जो कार्बन एटम है और जो आपका फ्लोरीन एटम है, इनकी जो 2p ऑर्बिटल्स हैं उसका साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है आपके पास, डम्बल शेप होती है. ठीक है. सो इनकी जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, जो एक कार्बन है यहाँ पे और एक आपका फ्लोरीन है, क्योंकि बेंजीन रिंग 6 कार्बन के जॉइन होने से बनती है जब वो कॉन्जुगेशन में बॉन्ड्स प्रेजेंट हो. कॉन्जुगेशन मतलब डबल सिंगल. ठीक है. सो स्टूडेंट, कार्बन और फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के सेम साइज होने की वजह से क्या होता है हमारे पास कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट हैं. एक तो माइनस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है. फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देता है. बट ऑन द अदर हैंड फ्लोरीन के पास जो है अपने 3 लोन पेयर होते हैं. ठीक है.
जिसकी वजह से वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या है, जब जो कोई भी एटम है जब उसके लोन पेयर उससे अवे हो, देखो जब इसके लोन पेयर इससे अवे हो जाएंगे तो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, फिर बेंजीन रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो अगर मेरा ये प्रोटॉन चला जाता है यहाँ से, H पॉजिटिव यहाँ से चला जाएगा, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरह से फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट की, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। मतलब अगर मतलब ये क्या कर रहा है, जो अनायन आपका फॉर्म हुआ है प्रोटॉन के रिलीज के बाद, उसको ये स्टेबल कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इसके रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें, तो वो क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो। बट स्टूडेंट्स, जो कार्बन और फ्लोरीन है उनके ऑलमोस्ट जो 2p ऑर्बिटल है उसका सेम साइज होने की वजह से क्या होता है, जो माइनस आई इफेक्ट होता है और जो प्लस आर इफेक्ट होता है फ्लोरीन का, वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। अगर ये सेम हो गया तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एक तरह से वही कंडीशन हो गई जो फिनोल की होगी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि फ्लोरीन की वजह से हमारे कौन कौन से इफेक्ट लग सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना आता है, उसके बाद आपको देखना एसिडिटी पूछी है या बेसिसिटी पूछी है। अगर आपसे एसिडिटी पूछी है तो आपने देखना है एच पॉजिटिव कौन ईजिली दे रहा है, ठीक है। जबकि बेसिसिटी में क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ एच पॉजिटिव, ठीक है। या फिर किसके पास ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, जबकि एसिडिटी में ऐसा नहीं होता। एसिडिटी में फिर क्या बात आती है, अनायन जो बनता है वो कितना स्टेबल बना है, ये चीज़ आती है, ठीक है। सो उसके बाद आपने देखना है जो भी आपको ग्रुप्स दिए होंगे, जैसे आपके पास फिनोल, जैसे फिनोल हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें कोई सा भी चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो आपने उन ग्रुप्स का नेचर देखना है, उनके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि जो कार्बन और आपका फ्लोरीन है, जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड था, तो इनकी 2p ऑर्बिटल का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से जो फ्लोरीन का माइनस आई और जो प्लस आर इफेक्ट है ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, और ये दोनों इफेक्ट अपोजिट है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। सपोज करो आपने किसी को एक चॉकलेट दी, ठीक है, 5 रुपए की आपने किसी को चॉकलेट दी और आपके फ्रेंड ने आपको 5 रुपए की चॉकलेट ला के दे दी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ना तो आपने कुछ लॉस हुआ ना ही आपको कुछ गेन हुआ, जो चीज़ आपके पास पहले थी वही रह गई। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। सो इसकी कंडीशन वही हो गई जो फिनोल की हो गई। सो इसलिए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। आई होप आपको ये कंसेप्चुअल समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो about your doubts. Thank you for watching the video. Stay blessed and good luck.